हेलो एवरीवन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक में अलाइड एंगल्स कर चुके हैं। कुछ वॉइस इशू आया था, इसलिए अब थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इवन और ओड एंगल्स हम कैसे निकालते हैं, इवन एंगल्स एंड ओड एंगल्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ अच्छे से जान चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जब भी हमारा एंगल ऊपर की तरफ, यानी कि इनिशियल लाइन ऊपर की तरफ मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो वहां पे पॉजिटिव एंगल बनता है। और जब इनिशियल लाइन आपकी क्लॉकवाइज मूव करती है तो वहां पे आपका नेगेटिव एंगल बनता है। ये हम बहुत अच्छे से कर चुके। जो आपका नेगेटिव एंगल है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो, आपका 0 माइनस थीटा होता है। ये आपका क्या होता है, 0 माइनस थीटा। तो जब आपका ये एंगल 0 होता है, ये जो वाली लाइन है आपकी एक्स एक्सिस की, ये वाली, यहाँ पे आपका क्या होता है, 0 एंगल होता है। जब आप इसमें से माइनस थीटा कर दोगे तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एंड वी नो दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा एंड सेकेंड थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। अदर आपके रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से ही हम ये कहते हैं कि जैसे हम ये एंगल्स लिखते हैं ना, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, सिकेंट माइनस थीटा एंड कोट माइनस थीटा। अब यहां से आप चीज देखना, एक हमने ये देखा कि जब एंगल माइनस थीटा है, यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका ये पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, सिकेंट पॉजिटिव। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहां से क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा। यहां से क्या आ जाएगा आपका, माइनस कोसिकेंट थीटा एंड सेकेंड थीटा पॉजिटिव, कोट थीटा इज नेगेटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये एंगल्स कैसे, अगर नेगेटिव है तो वो बाहर नेगेटिव पॉजिटिव होके कैसे निकलते हैं। अभी जैसे कई जगह ऐसे लिखा होता है, हम क्वेश्चंस करेंगे कि कोस 15 माइनस 15 डिग्री, उसको हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं कोस 15 डिग्री ये। और अगर हमारे पास साइन माइनस 15 डिग्री है तो हम उसको लिख देते हैं माइनस साइन 15 डिग्री। ये रीजन यही है क्योंकि ये जो माइनस थीटा, ये एक्चुअल में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 0 माइनस थीटा करके। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। अभी तक आपने आइडेंटिटीज कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके कंपाउंड एंगल्स के कुछ फॉर्मूलाज करेंगे, कुछ एक्सपेंशंस करेंगे, जिनको हम एक्सपेंशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये आ जाए कोसाइन, फर्स्ट यही करते, कोसाइन एंड साइन ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि कोस और साइन थीटा के जो भी हैं उनके डिफरेंस और सम करेंगे हम दो एंगल्स के, यानी कि एक एंगल ए, एक एंगल बी। आपको कैसे मिलता है, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी, देखिए इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके किसी काम की नहीं आनी। अगर कहोगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, पर ये यूज नहीं होती। ये हम डायरेक्ट ही देखेंगे क्योंकि ये हम ट्रिग्नो में जो ये कोस ए प्लस बी है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप दो कोड ले लोगे, एक कोड आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लोगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट में ले लोगे। इसमें वेक्टर भी यूज होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज होता है। तो इसलिए जब वो चैप्टर करेंगे तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, कोस ए प्लस बी ये होता है, इसको सिर्फ याद करिए क्या होता है, कोस ए कोस बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, सिर्फ इतना याद रखना, साइन ए साइन बी।
अगर यहाँ पे cos a माइनस बी है तो एज इट इज आएगा cos a cos b। बस ये जो आपका सिंबल है ये पॉजिटिव हो जाएगा sin a sin b, यानी कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी में क्या हो जाएगा, cos cos आगे sin sin पीछे। अगर बीच में पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस बी, देखो हम देखो ध्यान से देखो, अब 10 तक हमने नॉर्मल फॉर्मूलाज किए थे, अब हम कुछ एडवांस चीज कर रहे हैं तो देखो थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा, बट हाँ अब देखिए हम जैसे साइन ए प्लस बी करते हैं। ठीक है, ये वैसे तो क्या होता है साइन ए कॉस बी, कॉस में क्या था पहले कोस कोस के थे फिर साइन साइन के थे, यहाँ क्या है फर्स्ट साइन सेकंड कोस, साइन सेम रहेगा प्लस फिर क्या हो जाएगा कोस फर्स्ट सेकंड साइन प्लस कोस ए साइन बी। चलो ये मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे आएगा, और यहाँ पे हम वो यूज करेंगे जो आपका इवन और ओड एंगल्स वाला था। तो देखिए साइन ए प्लस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन ए माइनस माइनस बी, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ है ना आपको मैं इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू आपको वो वैल्यूज पुट करने दिखा रही हूँ कि अगर साइन माइनस थीटा है तो बाहर माइनस थीटा ऐसे चेंज करते हैं। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा साइन ए कॉस माइनस बी माइनस, क्योंकि अब देखो माइनस है तो जहां मैंने क्या कहा था कि कोस वाले में साइन चेंज हो जाता है, बट अगर साइन ए प्लस बी है तो उसमें सिंबल सेम रहेगा cos a sin माइनस बी। एंड वी नो दैट कोस अगर नेगेटिव एंगल है तो बाहर आके वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या आ गया cos b, और जब साइन के अंदर नेगेटिव है तो बाहर आके क्या होता है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो दिस इज cos a साइन बी। आई होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वैसे अभी साइन ए माइनस बी में आपको मैं कोस में डिफाइन करके दिखाती हूँ कि हम चेंज कैसे करेंगे। तो अभी हम साइन ए माइनस बी भी देख लेते हैं। साइन ए माइनस बी, देखिए आज स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो में इशू आता है वॉइस का। तो साइन ए कॉस बी क्या होता है, सिंबल सेम हो रहता है, सिर्फ साइन और कोस आगे पीछे होते हैं, कोस ए साइन बी। अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। साइन ए माइनस बी है, अगर मैं इस साइन ए माइनस बी को कोस 90 माइनस ए माइनस बी कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यही चीज आ जाएगी साइन ए माइनस बी। एंड यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, अब आपका मैं कोस 90 ए माइनस बी को ऐसे लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस ए प्लस बी, कोई फर्क पड़ेगा। एंड वी नो दैट ये क्या बन गया आपका ए, ये क्या बन गया आपका बी, एंड कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है, यही होता है ना। चलो हम पुट करते हैं अब। सो कॉस क्या आ जाएगा 90 माइनस ए कॉस बी माइनस साइन 90 माइनस ए साइन बी। अब एक चीज देखना, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन ए कॉस बी, एंड साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस थीटा, एंड 90 माइनस ए एंगल बिकम्स इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। सो व्हाट वी हैव कॉस ए साइन बी। तो आपके पास देखिए आइडेंटिटी हम क्या लेके चले थे, यही लेके चले थे, और हमारे पास यही आ गया ना, यही आ गया। मैंने आपको 2 वे में इस क्वेश्चन, इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूला को डिफाइन करना सिखा दिया कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो प्रूफ है ना कोस वाला, देखिए एक्चुअली कोस वाला मैं आपको क्यों नहीं करवा रही, वो बहुत लेंदी प्रूफ है और अभी मेरे थोड़ा सा वॉइस इशू है लॉन्ग वीडियोस में, इसलिए अभी मैं वो
आपको नहीं करवा सकती। अगर कभी स्पेशली किसी ने मांगा वो तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगी। अब देखिए हम क्या करेंगे आगे कुछ और फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए अभी तक हमने 4 आइडेंटिटी कर ली। फर्स्ट क्या कर ली, कोस ए प्लस माइनस बी, जो क्या होती है, थोड़ा रिवाइंड हो जाएगा आपका, कोस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। एंड सेकेंड हमने क्या कर ली, साइन ए प्लस माइनस बी, जो क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थर्ड करते हैं हम टेंजेंट ए प्लस बी। अब देखिए टेंजेंट ए प्लस बी, अगर पहले तो मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देती हूँ, क्या होती है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये होती है। देखो हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट क्या होता है, वी नो दैट साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, साइन बाय कोस ही होता है, कोस ए प्लस बी। अब हमें पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड वी नो दैट कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये टेंजेंट की फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला है तो हमें टेंजेंट की फॉर्म चाहिए। टेंजेंट की फॉर्म कब आएगी, जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कॉस ए एंड कॉस बी से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। जब हम यहाँ इसके नीचे लेके आएंगे कोस ए कोस बी को, तो यहाँ से कोस बी से कोस बी कट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन ए बाय कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। और जब हम इसके नीचे इसको लेके आएंगे तो देखिए कोस ए से कोस ए कट, यानी कि साइन बी बाय कोस बी, जो क्या हो जाता है आपका टेंजेंट बी। और नीचे जब हम इसको लेके आएंगे तो कोस ए से कोस ए बी कट, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 सिंबल इज माइनस। और जब हम साइन ए साइन बी बाय कोस ए कोस बी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी। एंड वी नो दैट टेंजेंट ए प्लस बी यही होता है। सिमिलरली टेंजेंट ए माइनस बी बोल दे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, अगर आप कहोगे तो मैं दूसरे वे में करवा दूंगी, लेकिन साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद ट्राई करना। क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब देखिए मैं सेकंड वे में कैसे करवाऊंगी, क्या मैं टेंजेंट ए माइनस बी को टेंजेंट ए प्लस माइनस बी राइट कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। तो यहां से देखिए अभी हम आइडेंटिटी करके आए थे कि टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट, यहाँ एंगल क्या है, माइनस बी, 1 माइनस टेंजेंट ए, हेयर टेंजेंट बी इज नेगेटिव। एंड वी नो दैट बाय इवन ऑड फार्मूला, इवन ऑड एंगल्स, टेंजेंट नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो सिंबल क्या आ जाता है बाहर, नेगेटिव। सो व्हाट वी हैव टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, एंड दिस माइनस कन्वर्ट इन पॉजिटिव, 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और वैसे ही सिमिलरली आपका कॉट
ए प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, ये सिर्फ देखिए कोट क्या होता है 1/टेंजेंट थीटा ना, कोट थीटा इज 1/टेंजेंट थीटा, तो ये पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1 कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। आई होप इतनी आपको समझ में आया होगा जितना आज हमने किया। अब हम इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।